तो महन जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप तो काफ़ी समय से बुद्ध की अनुयायी भी हैं और बुद्ध को मानने वाले वो हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर लोग ये बौद्ध धर्म में क्यों ज़्यादातर जा रहे हैं। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे घर पर आए हैं। सूर्या न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति बुद्ध धर्म में ज़्यादातर लोग जा रहे हैं, क्योंकि बुद्ध धर्म में 22 प्रतिज्ञाएँ हैं और यह बुद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, यह एक धम्म है। और धम्म का मतलब यह है कि मान के चलो कि अपन को धर्म की तरफ नहीं जाना है। जो बुद्धि से बुद्ध बने, बुद्धि से बुद्ध बने, बुद्ध से बने ज्ञान, और ज्ञान को अपन को ज्ञान अर्जित करना है। और जब अपन ज्ञान अर्जित करेंगे तभी बुद्ध कहलाएंगे। सबसे पहले मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि जो बुद्ध के अनुयायी बनते हैं वो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं और सही और गलत में वह मतभेद जानते हैं। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति बोल दे कि यह नीम का पेड़ है और यह सभी लोग बोलो यह नीम का पेड़ है, तो नहीं, जो बुद्धिस्ट व्यक्ति होगा वह जिस प्रकार से उसका पहले परीक्षण करेगा कि यह नीम का पेड़ है कि जामुन का पेड़ है, जो खरा उतरेगा उसी को वह मानेगा। यह बुद्धिस्ट व्यक्तियों की पहचान होती है। वो बुद्धिस्ट व्यक्ति जो होते हैं, वो जो बुद्ध भगवान के अनुयायी होते हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी होते हैं, वो सरल स्वभाव के होते हैं। क्योंकि बुद्ध धर्म में यह बताया गया है कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान, इसमें कोई भी व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं होता है। इसलिए बुद्ध धर्म की ओर लोग जा रहे हैं और विचरण कर रहे हैं। अच्छा मैन जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, और जो अपने यहाँ पर और बाबा साहब आकर बुद्ध धर्म में क्यों गए थे। बाबा साहब बुद्ध धर्म में, बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, विश्व ज्ञाता हैं। उनने सभी धर्मों का पहले अध्ययन किया, पढ़ाई की, सभी धर्मों के बारे में जानकारियाँ ली। और जब भारत में बुद्ध धर्म यहाँ बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर था, तब भी बाबा साहब बुद्ध धर्म में गए। क्यों गए? क्योंकि बुद्ध धर्म की उनको जो जानकारियाँ मिली, बुद्ध धर्म के पर्याय हुए वो उन्होंने पढ़ा, उसमें उन्हें जो अच्छाइयाँ लगीं, उन अच्छाइयों से अनुग्रहित होकर बाबा साहब परम पूजनीय भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी बुद्ध धर्म में गए। बहुत अच्छी बात मैन जी। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, अशोक सम्राट जी ने भी बुद्ध का काफ़ी काम किया, बाबा साहब ने नहीं किया, छत्रपति साहू जी महाराज ने किया, तो अशोक सम्राट ने ही क्यों ज़्यादातर बुद्ध का काम किया। जो अशोक सम्राट जी थे वो भारत के राजा थे और चक्रवर्ती राजा थे। वह चाहते थे कि हम पूरे विश्व में बुद्ध धर्म का परचम लहराएंगे और बुद्ध धर्म के बारे में सभी को ज्ञान देंगे। लेकिन जो बुद्ध धर्म की स्टार्टिंग हुई है तो वो अशोक के टाइम से ऐसी हुई है कि वो एक लड़ाई लड़ रहे थे, और जब लड़ाई लड़ रहे थे तो वो मारते थे लोगों को। अब जब मारते थे तो एक उनने विहीन कर दिया। जब क्षेत्र खाली हो गए, जो कलिंग युद्ध कहलाता है, तो उस युद्ध में उनका भाई का जो बच्चा बचा रहा, तो उसकी प्रेरणा लेकर अशोक सम्राट। हिंदू धर्म है या आपके शब्द कहीं से आया अपने भारत में, या कहाँ से आइए, थोड़ा सा मैं आप बताएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि आप भी बुद्ध के अनुयायी हो और आप इस पे काम भी कर रहे हो और मैंने देखा है कई बार आप लोगों को। बताएं। यह हिंदू शब्द सिंधु नदी के से हिंदू शब्द बना। आयरलैंड जो देश था, आयरलैंड में एक समय अकाल सूखा पड़ा हुआ था। तो जो आयरलैंड के लोग थे वो सिंधु नदी के किनारे भारत में प्रस्थान हुए। और जब वो सिंधु सब थोड़ा उन्हें कठिन लगता था तो वो हिंदू बोल देते थे। ठीक है। तो जब ही वो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसी से इसका पर्याय बना है हिंदू।